बिग बॉस OTT 3 में फाइनली कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे देख करके मजा आने वाला है यार। जी हाँ, फाइनली हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है आज के एपिसोड में, क्योंकि आज होने वाला है मीडिया राउंड। और क्या टिका टिका कर सवाल पूछे हैं मीडिया पर्सन ने, क्योंकि प्रोमो जो है वो आउट हो चुका है जियो सिनेमा के ऑफिशियल पेज पर। मैंने देख लिया, अभी मैं देख के आई हूँ, और जो सवाल है ना मैंने लिख लिए हुए हैं और हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो ताबड़तोड़ सवाल पूछे गए हैं अरमान मलिक और कृतिका मलिक से स्पेशली, वो चीज़ वो काम जो अनिल कपूर नहीं कर पाए हैं वो कर दिखाया है फाइनली मीडिया पर्सन्स ने। तो हमारा जो मूड ऑफ हुआ था विशाल और शिवानी के जाने के बाद, वो अब थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ है। सो किस तरह से मीडिया ने उड़ाई हैं घर में मौजूद लोगों की धज्जियां, आइए जरा बात कर लेते हैं। हाय हेलो, सिमरन दिस साइड एंड यू आर वाचिंग अ स्पेशल सेगमेंट ऑन बिग बॉस OTT 3। आज के एपिसोड में होने वाला है जी मीडिया राउंड, जहां पर मीडिया की जो है मुलाकात होगी घर में मौजूद सदस्यों से। देखिए, जितने भी लोग अभी घर में हैं उन सब ने गलतियां की हैं, उन सब के झगड़े रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो लोगों के निशाने पर रहे हैं। खास तौर पर अरमान मलिक और कृतिका मलिक। रिसेंटली विशाल पांडे और शिवानी कुमारी जो हैं वो घर से अनफेयर एविक्शन के तौर पर बाहर हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं। और अब अरमान कृतिका जो है वो सीधे सीधे मीडिया के निशाने पर हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रोमो की अगर मैं बात करूँ तो एक एक करके सवाल जो हैं वो फेंके गए हैं विशाल के बारे में, कृतिका के ऊपर और साथ ही साथ अरमान मलिक के ऊपर। सो सवाल किस तरह के मीडिया पर्सन्स ने किए हैं यहाँ पर, उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सो मीडिया ने पूछा है हमारे अरमान से, यानी कि हमारे गुड्डू से पूछा है कि भाई इस रिश्ते को हम क्या नाम दें, ये जो आपका पायल और कृतिका के साथ रिश्ता है, क्योंकि लीगल नहीं है इंडिया में इस तरह से दो बीवियाँ रखना अगर आपका एक के साथ डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो इस रिश्ते को हम क्या नाम दें। सो अरमान जी हमारे आगे से जवाब दे रहे हैं कि भाई सभी रिश्तों का नाम होना ज़रूरी नहीं है, कुछ रिश्ते ऐसे भी चलने चाहिए। बस ये बयान उनका, और यहीं पर हमारे अरमान जो है वो फंस गए हैं। अगला सवाल, अगली बात उनके ऊपर आती है कि चीटिंग इज अ चॉइस, और आप एक तरीके से चीट कर रहे हैं, आपने पायल को यूज़ किया है। तो इस पर अरमान कहते हैं कि भाई अगर चॉइस होती तो मैं पायल को छोड़ देता, मैंने तो दोनों को रखा है। बस एक और स्टेटमेंट और यहीं पर उनको पकड़ लिया गया। यहाँ पर मीडिया पर्सन ने कहा कि भाई रखा नहीं हुआ है, वो सामान नहीं है जो आपने उनको रखा है, वो आप उनके साथ रह रहे हैं, वो आपकी पत्नियां हैं। आप कह रहे हैं कि मैं उन दोनों को सेम तरीके से रख रहा हूँ, उन दोनों को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, लेकिन पायल तो बाहर जाके कुछ और ही खिचड़ी पका रही हैं। जी हाँ, पायल जो हैं वो तो डाइवोर्स तक पहुँच चुकी हैं, वो तो कह रही हैं कि मैं तो अरमान को डाइवोर्स दे दूँगी। सो कहाँ पर है प्यार? ये जो प्यार हमें उनके व्लॉग्स में देखने को मिला है अब तो हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। बिग बॉस में आने के बाद ही क्यों पायल को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, क्या वो जेलस हो गई, आखिरकार बात क्या हुई थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। सो पायल ने जो बाहर जाकर के कांड किए कि मैं तो डाइवोर्स दे दूँगी, वो चीज़ भी यहाँ पर हमें हाईलाइट होती हुई नज़र आने वाली है। अच्छा, आगे अरमान से कहा गया है कि नैतिकता का पाठ आप घर में किसी को ना पढ़ाएं। बहुत बार किया है यार उन्होंने, है ना, सलाह देते हुए नजर आए। उनके खुद के कुछ ज्यादा मुद्दे थे नहीं, लेकिन फिर भी दूसरों के मुद्दे में जाकर के उंगलियां की है अरमान मलिक ने, और उसके बारे में यहाँ पर वो अपनी ही बातों में फंसते हुए हमें दिखाई दिए हैं। अच्छा, कृतिका ने कहा है, आगे कृतिका जी कहती हैं कि भाई सबको प्यार होता है, मुझे भी प्यार हो गया तो मैंने अरमान से शादी कर ली। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही बड़ी बात हमें दिखा दी गई है प्रोमो में। एक मीडिया पर्सन ने कह दिया कि भाई डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है, और आपने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड जिसको आप बहन बहन करते फिरते हो, आपने उसके हस्बैंड से शादी कर ली, एक तरीके से आपने उनका घर खराब कर दिया। और यहाँ पर हो जाती हैं कृतिका मलिक बिल्कुल ही चुप, मतलब मजा आ गया, मजा आ गया। ये सवाल, ये सारे के सारे मुद्दे जो अनिल कपूर को उठाने चाहिए थे और उन्होंने नहीं उठाए। यहाँ पर हमने देखा कि मीडिया पर्सन्स ने उन मुद्दों के बारे में बात की है। और अब बिग बॉस को देखिए, गालियां भी अरमान मलिक को जो है पहले दिलवा दी, इमेज भी उनकी अच्छे से ख़राब कर दी, उनका जो अगला पिछला सारा का सारा था वो भी सबको जो है जनता को दिखा दिया। और अब TRP भी अरमान के नाम पर ही बिग बॉस लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो प्रोमो आया ना, इसमें सारे के सारे सवाल कृतिका और अरमान के ही दिखाई गए हैं, बाकी के जो घर वाले हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमें देखने को अभी फ़िलहाल नहीं मिला है। चलिए, उससे रिलेटेड हो सकता है कुछ और प्रोमो हमें बहुत जल्दी कुछ और ग्लिम्स दिखाए जाएँ, बाकी एपिसोड तो पूरा का पूरा आज आ ही जाएगा। अरमान कृतिका की क्लास तो हमें देखने को मिल गई है कि लग रही है, लेकिन अगर मैं बाकी घर वालों की बात करूँ, रणवीर शोरे, रणवीर के ऊपर भी मीडिया का डंडा पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी गलत चीज़ें रणवीर करते हुए नजर आए। ड्रग्स का यूज़ उन्होंने किया बिग बॉस OTT 3 के ऊपर, जिसकी क्लिप्स
जो है वो तो चलो बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखी, लेकिन फ़ोटोज़ के तौर पर लोगों ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया कि पेपर रोल करते हुए रणवीर शोरे जो हैं वो घर में दिखे हैं। सो क्या प्रमोट कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपकी समझ कहाँ पर है जब आप एक ऐसे टेलीविज़न प्लेटफॉर्म के ऊपर, हालांकि चलिए वो OTT है लेकिन उसको बहुत दुनिया देख रही है। बिग बॉस हम टेलीविज़न के ऊपर भी देखते हैं, उसका ही उन्होंने OTT बनाया है, और आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसको बच्चे भी देख रहे हैं, उसको हर तरह का, हर एज ग्रुप जो है वो देख रहा है। हमारे इंडिया का भविष्य कहाँ पर जाएगा अगर आप इस तरह के काम करते हुए जो है वो हमें दिखाई देते हैं बिग बॉस OTT 3 के ऊपर। सो इससे रिलेटेड सवाल से ज़रूर ही रणवीर शोरे के ऊपर मीडिया का डंडा पड़ने वाला है। वही अगर मैं सई केतन राव की बात करूँ तो भाई सई केतन ने जो ड्रामे किए हैं बिग बॉस के घर के अंदर पिछले कुछ एपिसोड्स में, उनसे रिलेटेड सवाल वो ज़रूर मीडिया पर्सन उनसे करने वाले हैं, क्योंकि उनका जो झगड़ा हुआ था लवकेश कटारिया के साथ, अगर आपको याद है तो उसमें तोड़फोड़ कर दी थी यार सई ने। कहा कि मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं बिग बॉस। पहले झगड़ा हुआ हमारे विशाल और अरमान का, जहाँ पे अरमान ने जाकर के थप्पड़ जड़ दिया विशाल पांडे को। उसके बाद सई लवकेश को जो है वो कॉलर से पकड़ रहे हैं, घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसके बारे में अनिल कपूर ने बात ही नहीं की। सो इसके बारे में भी बात होगी भाई साहब। सना की अगर मैं बात करूँ तो सना ने जो शिवानी के साथ उनका जो मसला हुआ था उसके बारे में बात होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। इसके अलावा तो सना मकबूल ने, भाई वो तो अपना गेम खेल रही है, चालाक शातिर तरीके की खिलाड़ी है वो, लेकिन अपनी ट्रॉफी के तरफ बढ़ते हुए हमें वो दिखाई दे रही है। और बिग बॉस ने ये जो एक तरीके से बात कही थी ना कि भाई सना तो कह रही है इनमें तो अहंकार आ गया हुआ है भाई, कि ये कह रही है मैं तो जीतने आई हूँ, मैं ही जीत के जाऊँगी, मैं ही जीतूंगी। अरे भाई वो अगर ऐसा कह रही है तो वो फेमिनिस्ट हो गई। और रणवीर शोरे का ये जो बयान आया था, रणवीर ने क्या बोला था कि मुझे ट्रॉफी नहीं, मुझे तो ज़्यादा 25 लाख चाहिए भाई, मुझे 25 लाख चाहिए। तो आप कह रहे हो कि भाई सबकी मजबूरी होती है, हम उन्हें सिंपैथी देते हैं। अच्छा वो फिर क्या है, उसको हम क्या कहेंगे। अगर सना कह रही है, अगर कोई बंदा लगन दिखा रहा है कि मैं शो पे आया हूँ, मैं जीतने के लिए आया हूँ, आप उसको फेमिनिस्ट कह दोगे। तो मुझे तो लगता है भाई ये तो किसी तरीके का कोई जस्टिस नहीं था। सना को रिसेंट एपिसोड में ऐसे ही उन्होंने गलत साबित कर दिया, ये कोई बात नहीं थी कि जो आपने बिग बॉस उनको कहा है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हमारे लवकेश कटारिया। सो लवकेश के ऊपर सवाल जो हैं मुझे लगता है कि वो आ सकते हैं विशाल पांडे को लेकर के, कि विशाल और उनकी जो दोस्ती रही है, और कहीं ना कहीं जब लवकेश से बार बार पूछा गया था कि बताओ विशाल पांडे ने क्या कहा था कृतिका के बारे में, सो उन्होंने अपना बयान हल्का सा थोड़ा बहुत चेंज उनके बयान में हमें आता हुआ दिखाई दिया था। सो मुझे लगता है उससे रिलेटेड सवाल हमें नज़र आ सकते हैं आज की अगर मैं बात करूँ थ्रू मीडिया। लास्ट में बच गए हैं हमारे नेजी, जो कि पता नहीं घर में क्या कर रहे हैं, बस ऐसे घूमते रहते हैं आंखें बंद करके, कभी कभी गायब भी हो जाते, दिखते ही नहीं है घर में। सो नेजी को देखकर के बड़ा मजा आने वाला है यार, उनसे किस तरीके के सवाल होंगे और वो जवाब कैसे देंगे। सवालों से ज़्यादा उनके जवाब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। सो किस तरह के सवाल होंगे नेजी से, ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है फाइनली आज के एपिसोड में। एंड वी आर होपिंग कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं, एक तरीके से रियलिटी शो अगर ये कह रहे हैं बिग बॉस OTT 3 को, तो वो आज हमें बनता हुआ दिखाई दे, और जनता के हक में ये सारे फैसले होने चाहिए। विशाल और शिवानी को जो इन्होंने अनफेयर एविक्शन करके निकाला है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ अनिल कपूर को भी बिठाओ भाई, बिग बॉस के जो मेकर्स हैं उनको बिठाओ, उनसे पूछो कि ये जो अनफेयर एविक्शन आप स्क्रिप्टेड कर रहे हैं वो आपने क्यों की है, और इसके बारे में जवाब बिग बॉस मेकर्स को देना होगा। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। सो आपको क्या लगता है कौन मीडिया के सवालों के बीच में फंसता हुआ नजर आएगा, और कौन है इतना ज़्यादा शातिर जो इन सवालों से निकल कर ट्रॉफी तक पहुँचाएगा? लेट अस नो इन द कमेंट्स।